सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे चुके हैं। आप अपने स्थानों में बैठ जाओ और आत्मा में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए पूरा ध्यान दो, खड़े रहो, ताकि हम परमेश्वर का वचन सुनकर अपने आप को वचन से भरें। और ये हमारे लिए जीवन है, तगड़ा जीवन। हालेलुया। जब हम वचन से भरते हैं वो हमारे लिए क्या है? तगड़ा जीवन है, तगड़ा जबरदस्त जीवन है वो हमारे लिए। तो अभी हमने अपने मन को और तैयार करना है, अपने ध्यान को बढ़ाना है। परमेश्वर जो बोल रहे उन बातों पर ध्यान देना है, वो हमारे लिए जीवन है। आमेन। अपने बाइबल्स उठाओ, अपना पेन कॉपी उठाओ, ऊपर सब लोग अच्छे से, और खड़ा करो, और खड़ा करो, ऐसे पूरा हिलाओ। अब जिनके पास नहीं उनके मुंह के सामने हिलाओ। उन्हें समझ आए हमारे पास इतनी कीमती चीज क्यों नहीं है। ये भी एक शरीर है आपका। अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है, पेन कॉपी नहीं है, तो ये शरीर की बात, आत्मा की बात नहीं है। अगर आत्मा की बात है तो वो तुम्हारे पास होगा, तुम्हारा ध्यान होगा सीखने का, समझने का, आगे बढ़ने का। हालेलुया। अगर तुम्हें कुछ लंबे समय से नहीं मिल रहा तो फिर समझ लेना बेस्ट मिलना है अगर तुम बने हो तो। मैंने ये देखा है, अगर तुम खराई से बिना कुड़कड़ाए बने हुए हो, बिना कुड़कड़ाए परमेश्वर के वर्ड को पूरा कर रहे हो, संगति प्रॉपर ले रहे हो, अगर तुम्हारा कुछ लंबे समय से नहीं हुआ तो समझ लेना फिर बेस्ट होने वाला है आपकी जिंदगी में 100%। इस बात को आप लोगों ने विश्वास के साथ लेना है। अभी प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए बुद्धि को, समझ को, ताकि सब बातों में हम आशीष पाए, बुद्धि पाए। बोलो बोलो, प्रार्थना में मांगो, आंखें बंद करो, अपने मनों को लगाओ परमेश्वर के साथ। मैं तो करूंगा प्रार्थना, लेकिन मैं चाहता हूं तुम खुद अपने दिल से शब्दों को निकालो आज के वचन के लिए। मांगो कि परमेश्वर जो आज का वर्ड है वो कीमती है मेरे लिए, वो मुझे समझ आए परमेश्वर, उससे मैं बरकत पानी है। इसलिए परमेश्वर अंधकार की शक्ति आज के वचन को चुरा ना पाए। मांगो, बोलो परमेश्वर से, विश्वास के साथ बोलो, पीछे तक, एंड तक, कोने तक, हर जगह में पूरे विश्वास के साथ बोलो। अच्छे से बोलो परमेश्वर को, विश्वास के सामने उसके रखो अपने दिल से, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। और उसने कहा मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। उसने कहा मेरा वचन पूरा होता है। उसने कहा मांगने वाले को मिलता है जो विश्वास से मांगता है। अगर आज के वचन के लिए तुम अपना मन दिल पूरा लगाए हो और विश्वास से मांग रहे हो आज के वचन को कि परमेश्वर हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, आज का वचन मेरी जिंदगी में बड़ा फल लाए, इसकी पूरी समझ मुझे आए, मैं इसको अपने जीवन में लूं, इस पर चलूं, ऐसा मन बुद्धि आप दे चुके परमेश्वर। और ताकि मैं खराई से तेरी इच्छा चलने वाला बन चुका परमेश्वर। छोटी छोटी बात पर भी परमेश्वर मैं आपको आदर दे चुका हूं। छोटे छोटे चीजों में भी परमेश्वर आपको पहला स्थान दे चुका हूं। इसलिए आज के वचन के द्वारा आप मुझे ब्लेस कर चुके हो। वो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का आधार है। इससे परमेश्वर आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। सो कलीसिया, अभी हम परमेश्वर के वचन को सुनने में अपना पूरा ध्यान देंगे, ताकि इससे पहले कि मैं वचन स्टार्ट करूं, थर्सडे का जो बीता थर्सडे था उसका वचन किन किन लोगों ने सुना? हाथ खड़ा करो। और जब परमेश्वर ने उसे कहा, आदम हवा को बनाया, अदन वाटिका को बनाया, ये वचन 2 का 15 से और 17 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया
कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आदम को किसने कही? परमेश्वर ने कही। परमेश्वर ने उसे समझाया, उसको अपना वर्ड दिया, अपने मुंह के शब्दों से समझाया कि देख, सबसे पहले ये जो बाग है, अदन वाटिका है, इसमें तूने काम करना, मेहनत करनी है, इसकी रक्षा करनी है, पेड़ों की, फलों की, सब कुछ। और उसके बाद उसने कहा तू जितने भी इसमें फ्रूट्स के पेड़ हैं उन पर जो फल लगा है वो तू खा सकता है, लेकिन वो वाला जो पाप का फल है, बुराई का फल है, उसको तूने कभी नहीं खाना। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये, यहां बहुत सारी बातें हैं। अगर इसको हम चैप्टर को शुरू करें तो इस पर अलग अलग लोगों का, जो संसार के लोग हैं वो भी इस पर गलत अपने कमेंट्स करते हैं या गलत प्रचार करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि अगर वो पाप का फल था, उसकी वजह से पृथ्वी में प्रॉब्लम आनी थी, तो परमेश्वर ने लगाया है क्यों? ऐसे बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलो, बोलते हैं ना। अब मुझे ये बताओ, जो पानी है, पानी आपके लिए पीने के लिए, अगर परमेश्वर ना बनाता तो क्या होता? बोलो, अरे क्या है, चुप करके देख रहे? आंसर दो कुछ भी अपना, ऊंचा बोलकर बोलो। अगर परमेश्वर पानी नहीं बनाता तो फिर, तो पानी आपके लिए क्या है? क्या है आपके लिए? जीवन है ना। अरे डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि आपकी बॉडी 70% पानी की है। 70% आपकी बॉडी को पानी चाहिए, इतना कीमती आपके लिए पानी। लेकिन यही पानी लोगों के विनाश का कारण भी है। जब बाढ़ आती है, ज्यादा बारिश आती है, हिमाचल में देखो क्या हुआ, वही पानी जो आपके लिए जीवन है वही आपके लिए विनाश का कारण भी है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपके विनाश के लिए बनाया पानी, उसने जरूरत के लिए बनाया, लेकिन उसमें भी ज्ञान है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लोग मर जाते हैं पानी में, ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो आपके लिए कीमती चीज है। फल बनाने का विषय, वहां जिस पेड़ को परमेश्वर ने कहा इस फल को नहीं खाना, उसका भी एक पॉइंट है आप लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो, अगर इंसान और परमेश्वर के बीच में कोई आज्ञा, कोई वचन, कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की कुछ तो आज्ञा मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि हमारा कोई रिश्ता है, उसको पूरा करके। अगर परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा इंसान को कि तू मेरे साथ ऐसे करना, ये करना, ऐसे चलना, कोई आज्ञा नहीं है, फिर तो पड़ा रहेगा खाली सिंपल अदन वाटिका में, कोई रिश्ता ही नहीं रह गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर। तो इसलिए याद रखना, वो फल एक दृष्टांत था, वो फल एक आज्ञा थी, ना कि वो पाप की कोई चीज थी। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही बात? आज भी जैसे हम माता पिता कोई बात करते हैं तो उसको तोड़ते हैं, निरादर करते हैं, तो वो बात क्या है? पाप है ना। बोलो, पाप है ही नहीं? पाप है ना। क्या तुम इसको पाप नहीं मानते? इतने ढीले हो। माता पिता की बात, अरे सारे माता पिता अच्छे नहीं होते, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत मतों में अच्छी समझ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको समझ नहीं है तो वो आपके माता पिता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो तो आपके माता पिता ने आपको दिहाड़ियां करके, मेहनत करके, छोटे होते जब पाला, फिर मेहनत करके आपको पढ़ाया, तुम्हें स्टडी करने से, नॉलेज आने से माता पिता से ज्यादा समझ आ गई। तुम कहते पीछे हो, चुप चुप, तुझे कुछ नहीं पता, तू पढ़ा नहीं है, चल पीछे हो। क्या आप बात करते हो?
अच्छा, जब वो दिहाड़ियां करके तुम्हें पढ़ा रहा था तब उसको अनपढ़ता इसलिए समझ नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। आप जिस बात को उसको समझ नहीं है उसको प्यार से समझाओ, उसको बोलो, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम उसे डांट से नहीं समझा सकते। माता पिता डांट से समझा सकते हैं, ये नियम है। कभी कभी प्यार से भी समझाते हैं बच्चों को माता पिता, लेकिन बहुत बार जब बच्चे, होता क्या है, जो प्यार होता है ना, ये प्यार, कुछ स्वभाव होता है प्यार की बात को मानने, कुछ स्वभाव होता है प्यार की बात को नहीं मान, डांट की बात को मानते। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर ने उस अदन वाटिका के एक पेड़ के फल को दृष्टांत के रूप में अपने बीच में एक रिश्ता रखने के लिए कहा, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक वाचा, एक आज्ञा रहे, जिससे ये पता चले मनुष्य वफादार है या नहीं है। हालेलुया। अगर आज आप मिनिस्ट्री में जुड़े हो, परमेश्वर के साथ जुड़े हो, तो आपके जीवन में कुछ करना, आज्ञाएं, ध्यान देना, आपका इस मिनिस्ट्री से और परमेश्वर से एक रिश्ता है। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो खाली तुम स्वार्थी हो, कुछ भी नहीं हो, आ रहे हो जा रहे हो और अच्छी चीजें ले नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। इसीलिए इस वचन की महत्ता को समझो। परमेश्वर ने उसे कहा इस फल को नहीं खाना, किसने कहा था पहले बताओ मुझे। और परमेश्वर की बात कभी झूठ हो सकती है, परमेश्वर की बात में कोई हेर फेर हो सकता है। परमेश्वर ने अगर कहा था उस फल को नहीं खाना, अगर जिस दिन तुमने खाया तो मर जाओगे, तो मत बोलो। वो 100% जो खुदा ने कहा वैसा कहा, जो कहा उसमें एक भी पॉइंट कुछ आगे पीछे नहीं था। ये आदम जानता था, आदम स्पिरिचुअल था, उसके पास स्पिरिट था। तुम्हें पता नहीं आदम कितना पावरफुल था। जितने जानवर चीजें बनाई परमेश्वर ने, सबके नाम आदम ने रखे, एक का भी नाम परमेश्वर नहीं रखा। उसने हाथी को देखकर अंदाजा लगाकर हाथी नाम रखा, शेर को देखकर उसका नाम शेर रखा। वो क्या कहते हैं, वो जो मगरमच्छ है पानी में, उसने देखा और उसको, कितना बुद्धिमान था आदम, कितना पावरफुल मनुष्य था कि उसने सब चीजों के नाम रखे। परमेश्वर ने कहा उसको नाम रखने की। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इतना समझदार होने के बावजूद भी परमेश्वर ने जो कहा वो जानता था कि ये ऐसा करना मौत है, और जो परमेश्वर ने कहा वो लाभ है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार अपने शरीर में चले जाते हैं और शरीर में जाकर जो परमेश्वर ने बड़ी बात की होती है लाभ की, उसको हम पूरा नहीं कर पाते। हमारा शरीर एक ऐसी चीज है, आप जानते हो, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, जो उस समय भी पूरा करना था और नए नियम के लोगों को भी पूरा करना था। अभी बहुत सारी बातें पुराने नियम की व्यवस्था की हम भी मानते हैं आज, और उसमें कुछ रीतियां थी जो आगे जाकर वो हमारे लिए नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो उस व्यवस्था में परमेश्वर ने, अगर तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी बातें समझ आएगी व्यवस्था में। एक बार परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा वर्ड दिया, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। जब तुम 28 अध्याय पढ़ोगे, शुरू करोगे वहां से उस वचन को, तो स्टार्टिंग से ऐसे परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर पूरा करने के लिए चित्त लगाए। इस वर्ड को ध्यान दो जो परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बुद्धिमान हैं आज? हाथ खड़ा करो। अच्छा, ये लोग बुद्धिमान है तो जिनके हाथ नीचे वो कौन है? वो लोग कौन है? आपको जानते हो, आपको शरीर की चीजें बताकर, शरीर की चीजों का वो क्या कहते हैं, वो ठगने वाला विषय बनाकर तुम्हें ठग सकते हैं ऐसे लोगों को। और बाइबल में ऐसे लिखा है, तुम आगे को ठग विद्या चतुराई से और संसार के उन लोगों के भरम के झोंके से इधर उधर उछाले ना जाओ, इसलिए मसीह में एक सिद्ध मनुष्य बनो। हालेलुया। तुम्हें मसीह में वो सिद्ध मनुष्य बनना है।
या तुम संसार की ठग विद्या में फंस ना जाओ। तुम्हें समझना पड़ेगा ज्ञान, सच्चाई, परमेश्वर का वचन अगर तुम ध्यान दोगे तो बन सकते हो। ये अवेलेबल है, तुम्हारा मन ऐसा है। अगर तुमने साइंटिफिक अपने ब्रेन को यूज करना शुरू किया, ये उस तरफ काम करने लगेगा, आपका दिमाग, आपका मन। इसीलिए ये तुम्हें पॉइंट समझना है। परमेश्वर ने ऐसे वर्ड दिया, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर पूरा करने के लिए चित्त लगाए तो मैं तुम्हें पृथ्वी में सब जातियों से, सब लोगों से श्रेष्ठ करूंगा, आमेन, ऊंचा करूंगा। और ये हालेलुया, बिल्कुल भी कहानी नहीं है। हमने ये वचन के बाद बहुत नबियों को, राजाओं को, भेड़ बकरियां, मजदूर, गरीब लोगों को राजा बनते देखा बाइबल में। और यह कहानी नहीं है, हमने ये देखा। लेकिन क्या हमारे अंदर वो वर्ड है? क्या वो हमारे अंदर वचन है कि परमेश्वर ने जो कहा, जिन लोगों ने माना, जिन लोगों ने ध्यान दिया, सचमुच यूसुफ जैसे प्रधानमंत्री बने मिस्र के देश में। और हमने देखा कैसे दाऊद जैसे भेड़ बकरियां चराने वाला गरीब सा, जिसके पास खाना भी 3-4 दिन का लेकर जाता था, उसी को खाकर गुजारा करता था बेचारा। इतना गरीब, इतना गरीब, सोच कर देखो। और ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने जो कहा था, ये वर्ड व्यवस्था के अंदर वचन दिया था, वो पूरा करके दिखाया है। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम मेरे वचनों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम धन्य होगे अपने खेत में। तुम्हारे हाथों का काम, तुम्हारी कटौती, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे गाय, भेड़, बकरी, घर, पशु आदि सब चीजें जो भी तुम आज करते हो, जो भी तुम्हारा बिजनेस है, जो भी तुम्हारा परिवार है, उसने कहा तुम धन्य होगे, जाते आते बाहर हर जगह धन्य, मतलब ब्लेस, ब्लेस, जबरदस्त ब्लेस रहोगे। हालेलुया, और ये कहानी नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि परमेश्वर की बात को मानना हमारे लिए बड़ा जीवन है। अगर आपको सही अगुआ मिला, आप जानते हो अगुए की एक वैल्यू है। जो भी कलीसिया अपने अगुओं को अपना अगुआ मानती है, अगुआ भी अगुआ होना चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा अपने अगुओं का अनुकरण करो। कुरिन्थियस में लिखा उसको पहले जांचो, चेक करो, जिसको तुम अगुआ मानना चाहते हो। हालेलुया। उसके जीवन का अनुकरण करोगे, उसकी जीवन सचमुच वो परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला अगुआ है, लालची है, स्वार्थी है, परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर, आगे पीछे कर कर आपको अपने लाभ के लिए बताता है, यह सचमुच उसके अंदर स्पिरिट काम कर रहा है, आत्मा काम कर रहा है, वो आत्मा से भरा है और आपको आत्मिक चीजें दे रहा है। अगर तुम्हें ऐसा अगुआ कहीं मिल गया तो भाई जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं हूं ऐसा, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी फिर आगे जाने वाली है, जबरदस्त आगे। ये मैं अपने मुंह से तो नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है मेरी मेहनत को, मेरे मन को, जो कुछ मैं आपको आत्मा से दे रहा हूं, सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, अरे तुम शायद जानते नहीं हमारे अंदर रूहों को बचाने की प्यास कितनी है। तुम जानते नहीं, मेरा ध्यान है कि यहाँ आने वाले लोग नाश ना हो। मेरा ध्यान अगर एक बार आए तो वो जुड़े, हम उन पर वर्क कर दें। हमारी टीम कॉल कर दी। वो अजीब होते हैं लोग जो आपके भले के लिए हम कर रहे हैं और आप हमें इग्नोर कर रहे हो। कुछ ऐसे अजीब लोग भी इधर आते हैं, सच्ची। इधर एक बड़ी तगड़ी गवाही बनी, उसको गवाही को बनने में 2 महीने लगे। मैं 3-4 बना मिला, उनको उत्साहित किया, उन पर वर्क किया, प्रेयर किया। वो एक ऐसा अटैक आया, पैरालाइज जैसा अटैक था, जिससे पूरी बॉडी डेड हो चुकी थी, कोई अंग काम नहीं करता था। जब उसका सीन देखो आप, पहली बार जब आए तो उसको एक शीट पर, जो वो गद्दा होता है, उस पर लटाकर लाई, उठाकर लाई। हमने वर्क किया। 2 महीनों के बाद उसकी चंगाई आई, और चंगाई पाने के बाद वो टीम का फोन नहीं उठाते, नहीं इधर आते। स्वार्थी थे, काम लेने आए थे, लेकिन वो नहीं जानते आने वाले दिनों में शायद जिस
दुष्ट से अटैक आया था, अब अगर उसने दोबारा दिया तो जीवन भी मिलेगा नहीं, वो मौत ही दे देगा उसको। क्या फायदा हुआ? कैसा तुम्हारी बुद्धि है, कैसा तुम्हारा ध्यान है कि तुमसे लेना क्या हमने? सोचो, हमने डिमांड क्या की है? हमने बाबाओं की तरह कहा 21,000 लगेगा, इतने दिन आओ, फिर वहां तो 21,000 31,000 देकर भी उनकी चौकी भरते, क्योंकि शरीर के लोग शरीर की चीजें करेंगे, वो शैतानी चीजें करेंगे, बाबा की चौकी भरेंगे, वो उससे होना कुछ नहीं है, लेकिन शरीर में लोग वो चीज करेंगे। हम जो बता रहे हैं वो आत्मिक है, तो इसीलिए जो शरीर में अपना मन लगाकर रखेंगे वो कभी भी आत्मिक चीज नहीं कर पाएंगे। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ रही? ये सीरियस मैटर है आप लोगों के लिए, ये सीरियस विषय है, आपके दिल दिमाग में बैठना बड़ा जरूरी है। हर संडे वीरवार सैकड़ों लोग आते हैं नए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, लेकिन वो वचन नहीं पकड़ पाते, वो ध्यान नहीं दे पाते कि ये बोल क्या रहे हैं, ये समझा क्यों रहे हैं, ये हमारे लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमने तो कोई पैसा नहीं दिया। इधर कई लोग आते हैं, एक 5 पैसे भी नहीं बोते, बोलो, फिर भी इधर लंगर लगा है, कुछ अच्छे लोगों की वजह से वो बोते हैं, उनकी वजह से लंगर लगता है, उनकी वजह से मिनिस्ट्री चल रही है। कुछ लोग 5 पैसे भी अपने हाथ से परमेश्वर के लिए बोकर नहीं जाते। क्या उनको कुछ कहा हमने? उनको पकड़कर मारा, डंडा दिया या पीछे किया? अरे उन भी प्रार्थना की, उनका भी जीवन बचाने में हमने ध्यान दिया। अगर ये मिनिस्ट्री ऐसे काम कर रही है तो खुदा का कितना आदर करना चाहिए तुम्हें। शरीर में रहोगे तो आदर नहीं आएगा, लेकिन ये बातों को पकड़ो आप लोग। हालेलुया! हालेलुया! तो मैं बता रहा हूं, वहां पर जब वो तुम वचन पढ़ोगे व्यवस्था विवरण वाला, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम कर्ज दोगे, मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा। हालेलुया! लेकिन ये वचन सच्चा है, 100% पूरा होना है। आज परमेश्वर के लोग भी कर्ज 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 कर, उधार उधार कहां से मिलेगा, कैसे होगा? क्योंकि वचन अंदर नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा है, इस वचन को लेकर क्लेम नहीं, धन्यवाद नहीं, विश्वास नहीं, तो कैसे ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा जब आपकी जिंदगी में ये वचन ही नहीं है कि परमेश्वर ने कहा था तुम कर्ज लोगे नहीं दोगे, तुम पूछ नहीं सिर होगे, तुम पीछे नहीं ऊपर होगे। सिर का मतलब ऊपर, सिर का मतलब श्रोमणी, तुम्हें वो श्रोमणी की तरह ठहराना चाहता है। लेकिन आपकी जिंदगी में वो वचन की महत्ता क्या है, आपकी जिंदगी में खुदा का आदर क्या है, तुमने परमेश्वर को महत्व कितना दिया है, उसकी संगति को, उसके वचन को, उसकी बात को कितना आदर दिया है, ये इस पर निर्भर करता है। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन अभी आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब तुम उसको ध्यान देते हो, जब तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर के वचन की वैल्यू है, जब तुम्हें पता है परमेश्वर ने कहा तुम कर्ज नहीं लोगे, कर्ज दोगे, ये फिगरेटिवली, तुम्हें परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम ब्याज का पैसा खाओ, उन्होंने मना किया है। लेकिन याद रखना, ये फिगरेटिवली बता रहा है कि तुम ऐसे होंगे, इतनी तुम्हारी बरकत होगी, इतनी तुम्हारी आशीष। अगर एक प्रभु में चलने वाला बंदा आज भी कर्जे के नीचे और भी कर्जा ढूंढ रहा है कहीं से, इसका मतलब उसके अंदर ये वचन नहीं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम पूछ नहीं सिर होंगे, तुम्हें मैं ऊंचा करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर वचन काम नहीं कर रहा, तुमने थर्सडे का वचन सुना नहीं, इसका मतलब तुम्हें वचन की वैल्यू नहीं। तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हारे शरीर ने नहीं सुनने दिया, तुम्हारी शरीर की बुद्धि ने उस चीज को नहीं लिया, इसीलिए तो वो बहन ऐसे ही थी, वो अच्छे से वर्ड को ना पकड़ती थी। जब मैं उससे मिला तो उसका अंगीकार इतना माड़ा था, शब्द इतने आगे पीछे थे उसके, जिसकी वजह से वो दर्द उसके थी साल एक से, और खराब मन उससे लेकर भी जाने वाला था एक ऐसी नॉन बिब्लिकल मिनिस्ट्री में जहां पर सही से परमेश्वर का वचन नहीं दिया जाता, रीति रिवाजों में डालकर ला 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 ऐसे करके लोगों को शदाई बनाया जाता है।
और लोग भी, गांव गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, ध्यान नहीं देते परमेश्वर क्या कह रहा है, उसका वचन क्या है, उन बातों पर इतना अच्छा ध्यान नहीं देते लोग। लोगों को मतलब लगता है काम से, कहते यहां से नहीं हो रहा, वहां से हो जाए, वहां से नहीं हो रहा, वहां से हो जाए, कहीं से हो जाए, कहीं से, इस चर्च से नहीं हुआ तो उससे हो जाए, उससे नहीं तो उससे हो जाए, उससे तो उससे। उन्हें ये नहीं पता एक अगुआ चाहिए सही ज्ञान देने वाला। एक सही टीचिंग को जब तुम पकड़ोगे तो ब्लेस जिंदगी जियोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जबरदस्त जिंदगी जियोगे। हमारे पास हमारी मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्ड पकड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ब्लेस से, और एक दिन जबरदस्त भाइयों से आ जाएंगे। आमीन। लेकिन उसको जब मैं मिला और उसको मैंने एक समझाया कि तुम 3 दिन में, मैंने आत्मा में देकर कहा तुम 3 दिन में तीसरे दिन शाम को ठीक हो जाओगी। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इधर सुबह आना, शाम को जाना है, चाहे 3 दिन इधर रुक जाओ। लेकिन उसको पता होना चाहिए किसने ये वर्ड दिया, किसने मुझे चंगा करने के लिए वचन दिया। वो अगले दिन ही नहीं, उसकी वैल्यू उसके अंदर है। अगले दिन ही उस वचन को पूरा करने के लिए कोई दिमाग नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा, फिर ऊंचे कैसे होंगे, फिर सिर कैसे होंगे, फिर तो पूछ होंगे। क्योंकि वचन ना पूरे करने के लिए उसने, जब परमेश्वर ने ब्लेसिंग की बात की तो फिर श्रापित की भी बात की उसी जगह पर। 28 अध्याय, उसने कहा श्रापित होंगे तुम खेत में, अपने कामों में, हाथों में, कटौती में, तुम्हारे गायें बैल, तुम जब मेरी आज्ञाओं को तोड़ोगे, जब तुम मेरे वर्ड को पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। किन लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो आप लोगों को ये समझना है, बाइबल के अंदर ना एक करैक्टर है येहू का। येहू, शायद लोगों ने इस करैक्टर के बारे में सुना नहीं। कुछ करैक्टर ऐसे जो बहुत पॉपुलर है, उनकी जब बात करते हैं, मूसा की, यहोशू की, एलिया, एलिशा, सैमुअल, तो एकदम से हमें याद आ जाता है उनके बारे में, क्योंकि हमेशा प्रीचर, प्रचारक उनकी बातें करते हैं। तो मैं आपको येहू के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं आज, ठीक है? जाएंगे हम लोग दूसरा राजा, ठीक है? बुक दूसरा राजा और उसका चैप्टर 9, और यहां से मैं आपको एक येहू के बारे में पॉइंट समझाने वाला हूं, ठीक है? तो एलीशा के टाइम में ये राजा बना था येहू, ठीक है? ऐसे लिखा 9:1 से, तब एलीशा भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उसने कहा, कमर बांध, हाथ में तेल की ये कुप्पी लेकर गिलाद के रिमोत को जा, और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का होता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की ये कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर ये कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना और विलंब ना करना। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में अभिषेक होता था तेल से, और नए नियम में तेल से नहीं, पवित्र आत्मा से अभिषेक होता है। ये आपको नियम अपने दिमाग में सेट करना है अच्छे से। हमने पुराने नियम से पढ़ा तो तेल की बात आई, तो आप लोग सोचोगे इधर तो होता नहीं, कभी कुप्पी कप्पी देते नहीं कोई है। तो नए नियम में इसकी जरूरत नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने अपने अभिषेक करता अपने पवित्र आत्मा से, ठीक है? तो यहां पर येहू का जब अभिषेक हुआ, उसके बाद वो राजा बना। उस टाइम में इजेबेल, अहाब की पत्नी जो रानी थी, इन्होंने पूरे देश में सारे लोगों को श्रापित कर दिया था।
इतना पाप करवाया इजरायलियों से अहाब राजा ने और इजेबेल ने, जो बाल की पूजा करने लगी। बाल मतलब शैतान, बाल मतलब बाल की मूर्ति बनाकर, बाल कोई दुनिया में देवता नहीं था, वो शैतान था, शैतान की पूजा, ठीक है। इतना पूरा देश श्रापित कर दिया और सारे वो परमेश्वर के लोग थे जैसे आप। हालेलुया, हालेलुया। सारा संसार तो परमेश्वर का है, लेकिन अब अनुग्रह है इसलिए परमेश्वर का क्रोध काम नहीं करता। अगर अनुग्रह जब उठ जाएगा, जब जगत का अंत होगा, तो लिखा परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बचेगा। वो लास्ट दिन परमेश्वर का क्रोध दुनिया का नाश करेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को नहीं माना। हालेलुया। ये दुनिया इसीलिए बची है, फिर भी हालात तो आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर से दूर है। लेकिन ये बात याद रखो, अभी परमेश्वर का क्रोध का टाइम नहीं है। लेकिन उस समय बाइबल में लिखा परमेश्वर का क्रोध काम करता था। परमेश्वर को अपने लोगों पर गुस्सा आता था जब वो कुड़कुड़ाते थे। आज भी परमेश्वर का दिल दुखी होता है अपने लोगों से, जब लोग व्यभिचार कर रहे हैं, जब लोग नशों में डूब चुके हैं, जब लोग कलेशों में झगड़ा करते हैं, गंदे काम करते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, गलत सोचों में डूबे हैं। तो आप परमेश्वर का मंदिर हो, तो परमेश्वर का मंदिर जब गंदे काम कर रहा है तो परमेश्वर को दुख हो रहा है। परमेश्वर दुख में है इन बातों से। लेकिन उसका अनुग्रह ना होता तो इस पृथ्वी पर अब तक तो दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर जब येहू को अभिषेक किया, तो येहू ने क्या किया, उस देश में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना शुरू किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को बताना शुरू किया। और उसने सबसे पहले इजेबेल के पुत्र यारोम को और एक अहज्या राजा, ये सब मिलकर गंदी चीजें कर रहे थे, परमेश्वर के नाम को दूर कर रहे थे लोगों की जिंदगी में। सबसे पहले उनका वध किया। उसके बाद इजेबेल को भी खत्म किया। उसके बाद जो बाल का मंदिर बना था, वहां बाल शैतान का एक ऐसे जगह बनी थी, स्थान बनी थी, जिसमें वो परमेश्वर के लोग भी भटक गए थे और बाल की पूजा करने लगे थे। उसने सारे बाल के नबियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने अपनी सेना को कहा, एक भी नबी जिंदा नहीं रहना चाहिए, सबको मार दिया। और जानते, वो जो बाल का स्थान था, शैतान था, उसको तोड़कर वहां शौचालय बना दी, बाथरूम बना दिए लोगों के लिए, ऐसे लिखा, शौचालय बना दी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पर यूज करने वाली चीजें मनुष्यों के लाभ की बना दी। लेकिन याद रखना, बाइबल में उसके कैरेक्टर को पढ़ोगे, उसने बहुत अच्छा परमेश्वर का काम किया। लेकिन बाइबल में लिखा कुछ बातों से, कुछ पॉइंट थे उसकी जिंदगी में जो व्यवस्था से बाहर थे। कुछ बातों से उसने व्यवस्था की चौकसी कम करके कुछ ऐसे नियम थे जिसको उसने, जो नेगेटिव थे उनको माना। और बाइबल में लिखा जिससे परमेश्वर इस बात से उससे खुश नहीं हुआ, उसने बड़ा काम किया। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग भी कभी कभी बीज बोते हैं, कभी लोग सेवा करते हैं परमेश्वर के काम, भवन की, और फिर में बीच में जाके गलत चीजें भी करते हैं। हम भी ऐसा करते, हम लोग भी ऐसे चीज करते हैं। इतना पावरफुल कैरेक्टर, उसने पता नहीं कितने साल इजराइल पर राज किया और जबरदस्त चीजें करने लगा। लेकिन बाइबल में लिखा, दान, और जो एक राजा था उसने एक बछड़ा बनाया था, उसके साथ कुछ रिलेटेड काम वो करता रहा। आज आपको पता होना चाहिए, आप संसार से अलग किए गए हो। अब तुम शारीरिक नहीं हो, अब तुम आत्मिक हो। तुम जानते हो, जब आप शरीर की चीज करते हो, दुष्ट एंटर होता है तुम्हारे जीवन में, नेगेटिव चीजें काम करती है, नेगेटिविटी काम करती है। इस दुनिया में क्यों दुनिया धर्म से लड़ रही है, कौम से लड़ रही है, देश से लड़ रहे हैं, गांव में एक ही गांव में रहने वाले लोग आपस में पता नहीं क्यों लड़ रहे, मर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे, वो एक सच्चे दास को फॉलो नहीं कर रहे। अगर मैं एक दास हूं, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो समझ लेना आप परमेश्वर में ज्यादा नजदीक जाओगे।
मुझे आमेन। फॉलो करने का मतलब जो मैं सिखा रहा हूं उसे मानना, उसे पूरा करना। हालेलुया। वो हालेलुया। आपके लिए जीवन है। क्या है आपके लिए? वो जीवन है, जीवन जीवन। मैंने अलीशा का पूरा कैरेक्टर पढ़ा, कई बार पढ़ा। एक दिन मैं अलीशा का कैरेक्टर जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा बाइबल में उससे ज्यादा जबरदस्त काम किसी ने भी नहीं किया। सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां उसने की, सबसे ज्यादा प्रोफेसी, चमत्कार, अद्भुत काम, राजाओं को जिताना, अपने देश को सेव करना, इतना ज्यादा काम किया कि दूसरे भविष्यवक्ताओं ने उतना नहीं किया जितना उसने ऐसे पावरफुल काम किए। लेकिन जब मैंने लास्ट में पढ़ा तो वो रोग से मर गया। रोग आया उसके जीवन में। मैं इस बात से कंफ्यूज हो गया। मैं इस बात में सोचने लगा, इतना बड़ा भविष्यवक्ता, उसके साथ ऐसा क्यों है? उसके अगुए को तो स्वर्गदूत उठाकर लेकर गए, उसके साथ ऐसा क्यों है? तो परमेश्वर ने मुझे बताया, एक तो उसने ओवर काम किया, और दूसरा परमेश्वर ने बताया ये इसलिए ताकि लोग इसकी पूजा न करें, लोगों को पता चले कि ये इंसान था और मैं इसे यूज कर रहा था। अगर आज मुझे परमेश्वर यूज कर रहा तो मैं भगवान नहीं हूं। ये देखो, ये डिजाइन, ये अब मैंने नहीं बनाया। मैंने बस अपनी टीम को प्रार्थना में रखा। क्या रखा? पहले आज से 2-3 हफ्ते जो डिजाइन बनते थे मैं देता था, मैं उससे डिजाइन करता था कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है और मैं एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर भी है, बिल्डिंग का, इंटीरियर का, सारी चीजों का, तो मुझे इसकी बड़ी नॉलेज थी इन चीजों की। ठीक है। लेकिन मैंने अपनी टीम को प्रार्थना में रखा, और जैसे इनको मैंने प्रार्थना में रखा इनकी बुद्धि खुलने लगी। देखो, इनकी बुद्धि से काम हो गया जो परमेश्वर ने दे दी। आप समझ रहे हो? तो ये एक बुद्धि आपकी कब बढ़ती है? जब आप प्रे में रहते हो। आप जानते हो, जब आप प्रे में रहोगे वर्ड को बड़ा मानोगे, वचन को बड़ा पूरा करोगे, अज्ञान को बड़े मानोगे, आपकी बुद्धि बड़ा अच्छा काम करेगी, आप वचन को बड़ा याद रखोगे। जब आप प्रे लाइफ में होंगे तो आपकी प्रे लाइफ एक बड़ा महत्व है। बस मैंने इन्हें प्रे में रखना स्टार्ट किया क्योंकि पिछले दिनों में इनकी प्रे लाइफ आगे पीछे हो गई थी। काम नया भवन बन रहा है, नई चीजें थी इनके पास, पता नहीं क्यों ये टाइम दे नहीं पा रहे थे। मैंने तो कहा था करो, अच्छे से करो, लेकिन मैंने इन्हें बस उस सिस्टम में डाल दिया, और देख लो कितना अच्छा डिजाइन बना दिया इन्होंने। हालेलुया। हालेलुया। ये अच्छा काम हुआ है या बुरा हुआ? आत्मिक उन्नति से हुआ। जब तुम वर्ड सुन रहे हो, वचन को मान रहे हो, तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो रही। जब तुम वर्शिप कर रहे हो, इधर जल्दी आ रहे हो, खुदा से मन तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो। तुम 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, पीछे बैठे हो, मन नहीं लग रहा, ध्यान है, जाना है, निकलना है, संडे है, छुट्टियां होती नहीं, कुछ इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे। आज तुम्हारा घूमना तुम्हें नहीं बचाएगा, खुदा के साथ रिश्ता तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो उसके साथ तुम्हारा रिश्ता वो तुम्हें बचाएगा। तुम्हारी मसीह में कई स्पिरिचुअल मेहनत तुम्हें बचाएगी। दुनिया को देखो, हॉस्पिटल्स में जाओ, हॉस्पिटल देखो चेक करके, संसार के लोग जो प्रभु में नहीं है उनकी जिंदगियों को चेक करो, वो कितने दुख में, कितने रोगों में, कितने प्रॉब्लम में। शायद तुम्हें लगेगा हम अच्छे हैं, दुनिया का तो इतना बुरा हाल है। वो परमेश्वर से दूर है, वो संसार की चीजें कर रहे। लोगों ने अपनी शॉप पर वो लगाई है धार्मिक कैसेट, सुन रहे हैं धार्मिक शब्द बानी, जो भी गीत भजन, लेकिन उसी शॉप पर वो नकली पनीर बना रहे हैं, नकली दूध, नकली दही खिला रहे हैं, क्योंकि उनको लालच है। वो छुड़ाए नहीं गए अभी पाप से। अब मोस्टली जाओ, आपको मार्केट में क्या मिल रहा? गंदमंद, कुछ भी खाने के लायक नहीं छोड़ा। इंसानों की बुद्धि बिगड़ गई है पृथ्वी के ऊपर।
उन्हें समझ नहीं है कि हम अपने आप को नष्ट कर रहे। तुम्हें बढ़ना होगा, लोगों को जीतना होगा, संसार के लिए प्रार्थना करनी होगी। तुम हो ज्योति दूसरों को चानन देने के लिए। अगर तुम खुद अंधेरे में रहोगे तो तुम्हारे जीवन से ये वचन कैसे पूरा होगा जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें कहा था तुम जगत की ज्योति हो। और तुमसे दूसरे मनुष्यों को क्या मिलेगा? उजाला मिलेगा, रोशनी मिलेगी। ये रोशनी तभी तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी, लाइट काम करेगी, खुदा की सामर्थ काम करेगी जब तुम वर्ड को पूरा करो, जब तुम वचन को पूरा कर रहे हो, जब तुम्हारी जिंदगी में खुदा की आज्ञाएं काम कर रही है। आदम और हवा ने उस पाप के फल को खाए और श्रापित हो गए और सारा संसार श्रापित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इतनी बुद्धि समझ थी कि ये खुदा ने कहा है, ये परमेश्वर ने कहा है और 100% वो सत्य है। तुम जो सुनते हो वो खुदा का वचन है, वो पूरी तरह से सत्य, वो पूरी तरह से जो खुदा ने कहा वो है। उसका मीनिंग जरा सा भी इधर उधर नहीं है। लेकिन तुम्हें ये बात पकड़नी होगी, तुम्हें बात इसको अपने मन में रखना होगा। अगर तुम लोगों ने इन बातों को ध्यान नहीं दिया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तुम्हें आज तुम्हें ये पता ना चाहिए कि परमेश्वर जो काम करता है अपनी सामर्थ को दिखाता है। क्यों? मन फिराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या फिराने के लिए? मन फिराने के लिए, मन फिराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के जितने भी काम है वो इसीलिए परमेश्वर करता है। आप जानते हो बाइबल का एक वचन है, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं गिनती से। गिनती की पुस्तक में हम जाएंगे। यहां पर आज मैं तुम्हें हारून के बारे में और मूसा, वहां एक विषय है तगड़ा जो तुमने सुना तो है लेकिन शायद बहुत सारे अगुओं ने इसे कभी पढ़ाया नहीं होगा। मैंने बहुत सारे अगुओं को ऐसे नहीं देखा कि उन्होंने पढ़ाकर इस बात पर कोई बात की होगी। हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा तो मैं आपको ये बात पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये वचन मिलेगा आपको गिनती की पुस्तक 17 अध्याय में। थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ेंगे, यहां से सीखेंगे क्या क्या हुआ, ठीक है? 17 की 1 में ऐसे लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार और उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। आमेन। तुम्हें पता है ना पुराने नियम में 12 गोत्र थे। कितने? याकूब से निकले और परमेश्वर ने उसी हिसाब से व्यवस्था भी दी, 12 कुल्लों के हिसाब से, 12 गोत्रों के हिसाब से। और यहां पर भी मूसा से परमेश्वर ने बात की और कहा जितने 12 गोत्र हैं उनके मूल पुरुष हैं, उनके जो प्रधान हैं, प्रधानों के अनुसार 12 प्रधानों के अनुसार 12 छड़ी और एक लेवियों का गोत्र जो हारून था उनकी एक एक छड़ी समझते हो? सूखा हुआ एक डंडा। बोलो कौन सा डंडा? बिल्कुल सूखा डंडा जिसमें कुछ भी नहीं है, सूख गया है। उसको दबा दो बाहर, वो कभी भी दबा रहेगा, हमेशा सूखा रहेगा। मिट्टी में दबा दो, उसको रोज पानी दो, खाद दो, फिर भी वो सूखा रहेगा। उसको बोलते छड़ी, उसको बोलते सूखा हुआ डंडा। तो उस जमाने में छड़ी रखना एक विषय था, एक ऐसे नियम था। और उन 12 छड़ियों के ऊपर उनके कुल के अनुसार उनके प्रधानों के मूल पुरुष है जो उनका, उसका छड़ी के ऊपर क्या करना? नाम लिखना। और जो लेवियों वंश का है उस पर हारून का नाम लिखना। और क्या करना फिर? उसके बाद क्या करना? आगे पढ़ते हैं हम। आगे लिखा 4 में, उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू से साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इजरायली जो तुम पर बुड़बड़ाते रहते हैं
वह बुड़बड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इस्राएलियों से ये बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में से हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्थर के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा की साक्षी पत्थर के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पक्के बादाम भी लगे। तब मूसा उन छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे। फिर ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना है कि वह मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार किया। हालेलुया। कितने लोगों को इस वचन पढ़े जाने के बाद समझ आई? सोच कर देख, सूखी डंडे, परमेश्वर ने अपने साक्षी पत्थर जो उसका ये संदूक था, पुराने नियम के वचन थे, है ना, उसके सामने उसकी छड़ियों को रखा, 12 छड़ियों को। लेकिन परमेश्वर ने ये अद्भुत काम चमत्कार क्यों किया? आपको पता होना चाहिए। आज भी परमेश्वर हीलिंग करता है। क्यों? आज भी बीमारों की, अब तुम गवाहियां सुन रहे तो कैसी उसकी, वो क्या कहते हैं, इतनी टीबी की रिसोली जिसको डॉक्टरों के हिसाब से ऑपरेट करना पड़ेगा, मेडिसिन से भी वो दूर नहीं हो रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, ऑपरेशन उसका मात्र हल था। लेकिन हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की ताकत काम कर रही है और आपने देख लिया सीन में एकदम से वो गायब है। ये काम क्यों किया? ताकि तुम मन फिराओ, तुम परमेश्वर की इच्छा में चलो, तुम ध्यान दो परमेश्वर क्या चाहता है। वो है, वो काम कर रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये बात बन गई तो तुम श्रेष्ठ ऊंचे किए जाओगे। बहुत सारे लोग क्यों जिंदगी नहीं अच्छी पा रहे? क्यों उनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं है? क्योंकि उनको यही बात नहीं समझ आ रही परमेश्वर क्या कह रहा है, उसके साथ रिश्ता क्या है, आज्ञा क्या। लेकिन खुदा के घर में आई जब प्रार्थना होती है, 15 साल का बहरापन वो जो उसको सुनाई नहीं देता वो टूटता है, उसके कान खुलते हैं। ये काम खुदा ने क्यों किया? क्यों ऐसा काम किया? बोलो। ऐसा काम करने का मतलब तुम परमेश्वर पर ध्यान दो, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दो, वो जो चाहता है वो करो, उस बात पर ध्यान दो। तुम्हें तो इस समय इतना बड़ा अनुग्रह किया परमेश्वर ने कि तुम्हारे लिए एक सहायक का भी प्रबंध किया, पवित्र आत्मा का। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते, जहां तुम वचन पूरा नहीं कर सकते, यहां तुम आगे पीछे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, वहां होली स्पिरिट तुम्हारा सहायक तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल है? तुमने पवित्र आत्मा को उठते बैठते बोला है कि आप मेरे सहायक को, मेरी जिंदगी में काम करो, मुझे बढ़ाओ, मेरी जिंदगी में काम करो। पवित्र आत्मा मेरी सोचों पर, मेरी बुद्धि पर राज करो, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं। क्या तुमने ये प्रैक्टिकल किया? ऐसे कभी बोला? अरे इस समय तो परमेश्वर ने और बड़ा प्रबंध करके दिया तुम्हें कि तुम्हारे लिए एक सहायक दिया, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध किया। लेकिन क्या तुम्हारी बुद्धि में ये बातें बैठ रही है? यहां पर खुदावंद ने एक सूखे डंडों के ऊपर तब जब वो बुड़बड़ा रहे थे, कोई कुल कह रहा था हमारा कुल बड़ा है, हमारा कुल बड़ा है, हमारे कुल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे अभी हम संगति में आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, करता है ना अपनी बुद्धि से। तो परमेश्वर ने कहा मैं बताऊंगा किसके पीछे चलना है, कैसे चलना है। उसने हारून की छड़ी पर फूल, कलियां, बादाम तक निकलाए, बनना है एक डंडे के ऊपर। किसकी शक्ति है? और परमेश्वर ने कहा चाल लेकर जा, जब वो दंगा करे, जब वो बुड़बड़ाए तो उनका मुंह बंद करना। हालेलुया। इस वर्ड से, इस चमत्कार से उनका मुंह बंद करना, ताकि वो नाश ना हो, वो नष्ट ना हो, गलत चीज करके नष्ट ना हो। मैं चाहता हूं वो बचाए जाए। हम जब भी हालातों में जाते हैं हमारी बुद्धि काम करती है, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, हम अपनी बुद्धि से उन बातों को करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता।
हम अपने तरीके से, अपने ध्यान से चलते हैं। सोच कर देखो, वो 1 साल से दांतों की दर्द से मर रही थी, नींद नहीं आती थी, चस्के पड़ती थी, तीखी दर्द उठती थी, सर तक जाती थी। चाहने का कारण मैं नहीं था, परमेश्वर नहीं था, वो थी। उसका ध्यान कम था। उसको मिलने से तुम समझ लेते हो उसका प्रैक्टिकल कितना खराब था, उसका अंगीकार कितना खराब था, उसका विश्वास कितना खराब था। उसको हमने ठीक किया, हमने उस पर ध्यान दिया। आज हम तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे मन को ठीक कर रहे हैं, वर्ड से, शिक्षा से तुम्हारे पीछे प्रे कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान है तो तुम आगे जा सकते हो। तुमने दिया क्या, लिया क्या? हम क्यों तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं? इस वर्ड को लेने के लिए परमेश्वर से पता नहीं 24 घंटे, 30 घंटे, घंटों घुटने टेकने पड़ते हैं, फिर वर्ड मिलता है परमेश्वर से, और तुम उसे नॉर्मली लेते हो, फिर फंसोगे, फंसोगे। ऐसा खुदा ने कहा, इसीलिए उसने ये काम किया। हाथों को हिलाओ, जोर से हिलाओ, ताकि तुम्हारे अंदर एक्टिविटी रहे, तुम्हारे अंदर खुदा का बल काम करे, बुद्धि काम करे। आमीन। हाँ, हाथों को नीचे करो, आमीन ऊंचा करो, ऊंचा बोलो आमीन। परमेश्वर क्यों काम करता है? तुम्हें दिखाने के लिए मैं हूं, मैं जिंदा हूं। तुम अपना ध्यान दो, उसके वचन को पूरा करो, इसलिए वो काम करता है। मैं ऐसे पुलपट पर प्रेयर कर रहा था लोगों पर, ऐसे। मैं प्रोफेसी अभी बहुत नहीं कर रहा, लेकिन बहुत करने की तैयारी कर रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा हीलिंग इस मिनिस्ट्री में होगी। ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है आज। आमीन। अगर ना होगी तो तब कहना, मुझे फिर एक झूठा बंदा कहना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हीलिंग इस मिनिस्ट्री में होगी, 100%। यस, आमीन। ये मेरा विश्वास, ये मेरी वफादारी है, ये मेरी ईमानदारी है खुदा के साथ। मैं वर्ड को जानता हूं, उसने जो कहा है वो कितना पावरफुल है। मैं वर्ड को पहचानता हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं। कुछ ऐसे लोग हैं, बस मोटा मोटा दिमाग है, बस आए गए, बस इतना दिमाग है। ऐसे नहीं हूं मैं वचन की अखंडता को जानता हूं। मैं परमेश्वर के वर्ड को इज्जत देता हूं, सम्मान देता हूं। उसने जो कहा है उसको अपनी जिंदगी में पूरा करता हूं, और इसके लिए मैं अपने परिवार को भी डांट देता हूं, इसके लिए अपनी फैमिली को भी मैं डांट देता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे कोई कंप्रोमाइज नहीं, अपनी फैमिली के साथ भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। और परमेश्वर ऐसा ही है। अगर तुम आनंद से भरे रहना चाहते हो, शांति से भरा जीवन चाहते हो, तो आज से अपना एक मन तैयार करो। पहला स्थान परमेश्वर, पहला दर्जा परमेश्वर, उसका वर्ड, उसका वचन। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये होगा, तुम ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। सुनो, आप जानते हो यीशु मसीह ने भी आकर इतने इस्राएल को हिला दिया। क्या कर दिया? चमत्कारों से। मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आपको मत्ती से, ठीक है? मत्ती का ये वचन हमें मिलेगा चैप्टर 11 में, ठीक है? और 11 में हम पढ़ेंगे 20 से। ये यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मत्ती 11 का 20 लिखा, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें यीशु ने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। चमत्कार देखकर, सामर्थ देखकर, हारून की डंडा सूखी छड़ी के ऊपर फूल कलियां आना, बादाम का फल लगना, ये उन बुड़बड़ाने वाले लोगों को, बुद्धि लगाने वाले लोगों को, अपनी मर्जी से चलने वाले लोगों को एक डांट थी कि देखो खुदा क्या चाहता है। खुदा ने हारून के साथ किया, तुम्हारी छड़ियों के साथ इसलिए नहीं किया कि तुम ये जो बोले वो करो, इसीलिए खुदा ने ऐसा किया। लेकिन यहां पर भी यीशु मसीह ने ये वचन उसके मुंह से, उसने कहा, उसने बहुत सारे सामर्थ के काम किए, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। 21 में लिखा, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो वह टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं
न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूअर और सैदा की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूं न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से भी अधिक सहने के योग्य होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ आई इस वचन से? यीशु मसीह कफरनहूम को लेकर उस नगर में बड़े काम किए, चमत्कार हुए, लेकिन उन लोगों ने मन नहीं फिराया परमेश्वर की ओर। उसके साथ चलना, उसकी इच्छा में चलना, ये ध्यान नहीं दिया। उसने कहा अगर ये काम सूर और सैदा में किए जाते तो अब तक वो टाट ओढ़ कर राख में बैठकर पश्चाताप करते और बोलते परमेश्वर जो तुम चाहते, जो तेरा वचन, तेरी इच्छा, हम वही करते। लेकिन उसने कहा क्या कफरनहूम तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा या अधोलोक तक नीचे? हाँ, तू नीचा किया जाएगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के सामर्थ्य के काम देखकर भी मन नहीं फिराया। तुमने इधर गवाहियों को सुना, आज भी देखोगे। आज भी जब मास प्रेरियों की काम होंगे, जब मैं लैंड करूंगा, लोग कुछ मन नहीं फिरा रहे होंगे, देख नहीं रहे होंगे परमेश्वर काम कर रहा है। उनको रोटी चाहिए, लंगर चाहिए, बाहर जाना, वो करना, ये करना। वो शरीर है जो तुम्हारा नुकसान करेगा, तुम्हारे लाभ, तुम्हारे बड़े बड़े लाभों को शैतान नष्ट कर देगा। वो चाहता है तुम यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ ऐसी जिंदगी जियो। वो चाहता है तुम्हारी जिंदगी में खुदा का आदर ना हो। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुदा को पहला स्थान ना हो। तुम्हारी अभिलाषा काम करे, तुम्हारा मन गड़बड़ करे, तुम आगे पीछे जाओ। ये जो पिछले लोग हैं बैठे हैं, इनका टारगेट ही ये होता है पीछे बैठना, जाना है काम है। आना भी सबसे बाद और जाना भी सबसे पहले। ये शरीर है। मैं समझा रहा हूं, मैं आत्मिक चीज बता रहा हूं, तुम्हें पकड़नी है, तुम्हें समझनी है। ये जीवन की बातें, ये जीवन का ज्ञान है। तुम्हारे पास कोई सलूशन नहीं है इस दुनिया में, स्वाय दुनिया के मालिक की इच्छा में चलना, जो उसने कहा वो पूरा करना, उसके वर्ड को मानना, यही तुम्हारे पास सलूशन है। इसको करने से तुम्हारा घर, जीवन, इतनी बरकत आ जाएगी, इतनी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो देरी क्यों? इसको करने में ध्यान दो, आज से ध्यान दो, आज से शुरू करो, अच्छे से शुरू करो, फिर देखो खुदा की पावर। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। जितने ऑनलाइन है और जितने आज यहां पर है, इस वचन के बाद अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ और कहो परमेश्वर, शुरुआत में ही हमने मांगना शुरू किया था परमेश्वर कि हम तेरा वचन पूरा करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर, जो आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो अभी मांगो परमेश्वर से कि जो परमेश्वर आपने हमें अभी कहा है, जो आपने हमें आज सिखाया है, जो आज से परमेश्वर आपने हमारे साथ बातें की है, इसको मानने वाले हम बन चुके। परमेश्वर, तेरी इच्छा में चल चुके। परमेश्वर, तेरा वचन जो हमारी जिंदगी में बोया गया है परमेश्वर, 100% परमेश्वर हम इसे पूरा करने वाले बन चुके हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। इस वचन को पूरा करने के लिए हॉली स्पिरिट की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। हॉली स्पिरिट की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी जिंदगियों में खुदा काम कर रहा है। तुम्हारी जिंदगियों को बदल रहा है। जो नेगेटिविटी, जो शैतान की चीजें बनी हुई थी तुम्हारी जिंदगी में, वो टूट जाए। ब्लेस हो जाओ। आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा काम करे, तुम्हें बदले आज खुदावन। तुम्हारी जिंदगियों में बड़े काम करे आज खुदावन। आज अपने आप को मन फिराना है तुम लोगों ने। इधर देखो, हर उसकी वो आज्ञा आपके लिए जीवन है।